हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बोले तो FEEE। दोस्तों ये हमारा इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है एंड आज तीसरा लेक्चर है। इससे पहले भी 2 लेक्चर हो चुके हैं एंड दोनों लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स को सीखे थे एंड इस पूरा चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्म्स को ही सीखेंगे ताकि आगे जब हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके अगर हम लोग सारे टर्म्स को इसी चैप्टर में सीख लेते हैं तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें सारे के सारे टर्म्स जो है पता होगा। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या क्या होते हैं, किस तरह के एलिमेंट होते हैं एंड उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्लास छोटा क्लास होगा लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला चीज़ सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम लोग किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है एक कम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम लोग सभी कंपोनेंट्स को एक किसी मैनर के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो सभी कंपोनेंट का जो नेटवर्क बनेगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या फिर इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ओके तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है, अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, और कंपोनेंट्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है कुछ एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे। कुछ एग्जांपल जैसे कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, ठीक है, डायोड, वोल्टेज सोर्स, ओके, वोल्टेज सोर्स, ट्रांसफार्मर। ओके तो ये कुछ कंपोनेंट्स हो गया, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसमें। ओके ठीक है, सिर्फ मैंने कुछ कंपोनेंट्स का नाम लिया है। अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन मैनर, ठीक है, किसी एक मैनर से ये कनेक्टेड होगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज नथिंग बट द combination of various electric elements or components connected in manner is called electric network। ओके ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ओके, यहाँ से ऐसे कनेक्ट गया, ऐसे एक रजिस्टर है, देन उसके बाद रजिस्टर के बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है, दिस इज़ द कैपेसिटर। ओके यहाँ पे ऐसे एक डायोड लगाया गया है, डायोड। देन उसके बाद और क्या क्या लिए हम लोगों ने, कैपेसिटर लिए है, रजिस्टर, ये तो रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये डायोड हो गया आपका। ओके देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे और कोई एक ट्रांसफार्मर लगाए हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर को हम लोग कैसे बनाते हैं ट्रांसफार्मर, दिस इज़ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। एंड इधर आपका फिर से रेजिस्टेंस लगाया गया है, मान लेते हैं, एंड लास्ट में एक आपका LED लगाया गया है। ओके जस्ट लाइक दिस वन। ओके तो ये हमारा क्या है, देखो ये जितने भी कंपोनेंट्स है एक मैनर से लगाया गया है ताकि कोई एक पर्पस हम लोग यहाँ पे निकाल सके, कोई एक काम के लिए हम लोग इसने इसको बनाए हैं। तो ये हमारा एक क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया, जहाँ पे सभी जो एलिमेंट है सभी का एक आपका काम है यहाँ पे। ओके ऐसे ही हम लोग लगा नहीं दिए हैं, तो इसको हम लोगों ने डिजाइन किए हैं किसी एक काम के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया। ओके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज नथिंग बट द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट और कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन मैनर, किसी एक मैनर के साथ अगर हम लोग उसको कनेक्ट करके रखे हैं तो वो आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया। ओके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बहुत ही ईजी था। अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में।
इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, अब सर्किट का नाम सुनते ही आपको मुन्ना भाई वाला सर्किट का नाम याद आ गया होगा। ओके, ठीक है, तो वो वाला सर्किट नहीं है, ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका एक क्लोज नेटवर्क है, एक क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या फिर क्लोज पाथ भी हम लोग कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो है करंट फ्लो होता है। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल circuit is a closed electrical network or closed path through which current flow. Okay, electrical circuit is a closed electrical network or closed path through which current flows. Okay, current flows या फिर flow. Okay, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या हो गया? एक क्लोज आपका पाथ है, एक घिरा हुआ पाथ है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, करंट जो है पास हो सकता है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक बैटरी है, दिस इज़ द बैटरी। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने लिया हूँ एक बल्ब लिया हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द बल्ब। ओके, एंड यहाँ पे मैं रखा हूँ एक स्विच को कनेक्ट करके रखा हूँ, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा एंड ये पॉजिटिव के साथ जुड़ गया है, ये आपका ऐसे जुड़ गया है। तो स्विच को जब मैं ऑन करूँगा तो बल्ब क्या होगा, बल्ब यहाँ पे आपका ग्लो होगा, बल्ब जो है वो जलेगा। तो यहाँ पे देखो करंट का यहाँ पे फ्लो होगा, क्योंकि ये आपका एक क्लोज नेटवर्क है। यहाँ पे ऐसे ऐसे देखो पूरा नेटवर्क जो है वो क्लोज है एंड यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ वाई बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है, बल्ब जो है वो चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको स्विच को ऑफ कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका एक ओपन नेटवर्क बन जाएगा। तो इसको हम लोग सर्किट नहीं कह सकते, ठीक है, इसको हम लोग सर्किट नहीं कह सकते। सर्किट क्या है, आपका एक क्लोज्ड पाथ है जिसके थ्रू करंट जो है फ्लो होगा। लेकिन जब हम लोग इसको स्विच को ऑन कर देंगे, दिस इज़ मैंने स्विच को ऑन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, अब बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है, करंट जो है इस पाथ के थ्रू पास हो रहा है, तब जाके ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक सर्किट। एंड शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? शॉर्ट सर्किट बोले तो शॉर्ट सर्किट आपका जो ये टर्मिनल है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, इसको अगर हम लोग छोटे से तार से ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो देखो क्या है, ये जो पाथ है बहुत ही छोटा पाथ है, दैट इज वाई करंट का फ्लो जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है, करंट का फ्लो जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये तार जो है, ये तार आपका गर्म हो जाएगा एंड ये आपका तार पिघल भी सकता है, जल भी सकता है। तो ये होता है आपका क्लोज सर्किट कि कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स के दोनों टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर देते हैं छोटे से कंडक्टर एंड उसके वजह से रेजिस्टेंस आपका ज़ीरो हो जाता है। ओके, रेजिस्टेंस आपका बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो होता है एंड दैट इज़ वाई ये तार आपका जल जाता है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जो पाथ है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है एंड पूरा सर्किट जो सिस्टम है वो हमारा नष्ट हो जाता है। ओके, इसलिए उसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट एंड ये आपका एक सर्किट हो गया, ठीक है। बहुत ही लंबा सर्किट भी हो सकता है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट भी लगा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलो अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये चीज़ें जो है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। जब मैं आगे आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट का नाम बताऊंगा तो आपको झट से समझना है कि सर्किट बोले तो क्या, एक क्लोज पाथ जिसके थ्रू आपका क्या होगा, जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा।
अगर मैं आपको बताऊँ लॉन्ग सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तो आपको एक ही बार में याद आ जाना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट बोले क्या एंड लॉन्ग सर्किट बोले तो क्या। अगर मैं आपको बताऊँ एक ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो आपको एक ही बार में समझ लेना है कि मैं कौन सा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अभी बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स तो क्या है, दोस एलिमेंट्स व्हिच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। वो सभी एलिमेंट या फिर वो सभी कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। बहुत ही सिंपल सा बात है, जिसको हम लोग जो भी एलिमेंट हो जिसको हम लोग अगर यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहेंगे। दोज एलिमेंट्स which are used in electrical network और electrical circuit is called electrical element। ओके, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर लेंगे हम लोग तो जैसे कि रजिस्टर, ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, एलईडी, देन डायोड हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर हो गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसके बारे में आगे जाके आपको पढ़ना है। ठीक है, इंडक्टर्स, देन इंडक्टर्स के बाद क्या आता है, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, दोस ऑल आर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होता है। आईसी भी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी होते हैं, ओके, वैरिस्टर्स भी रहते हैं, एंड मॉसफेट, एफईटी, ये सभी चीज़ें जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होते हैं। तो इन सभी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितने तरह के होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ electrical components, so there are two types। एक तो आपका एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट्स, एंड दूसरा होगा पैसिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए फटाफट से, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो बात करेंगे हम लोग एक्टिव कंपोनेंट के बारे में। व्हाट आर द एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। चलो, तो हेडिंग लगाओ एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, या फिर मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्टिव कंपोनेंट्स। ओके, एक्टिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, वो सभी कंपोनेंट को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं जो कि आपका क्या कहता है, जो कि आपका एनर्जी सप्लाई देता है या फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई बोले तो बढ़ा देता है, ठीक है।
वो सभी कंपोनेंट को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, जो कि सर्किट में एनर्जी सप्लाई देता है या फिर वोल्टेज को या फिर सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिख लो, द कंपोनेंट्स that supply energy or amplify signals are called एक्टिव कंपोनेंट्स। बहुत ही सिंपल था, तो अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वो सभी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सर्किट में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एनर्जी सप्लाई देता है या फिर एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। तो इस तरह के कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं एक्टिव एलिमेंट या फिर एक्टिव कंपोनेंट। तो एग्जांपल देख लो फटाफट से, ठीक है, एग्जांपल देख लो। तो एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले तो वोल्टेज सोर्स आ गया, वोल्टेज सोर्स जैसे कि वोल्टेज सोर्स आपका एक बैटरी हो गया, ठीक है। वैसे ही करंट सोर्स भी होता है, करंट सोर्स ये भी आपका एनर्जी ही सप्लाई देता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो कि पावर को एम्पलीफाई करने में मदद करता है, ओके। डायोड्स, ठीक है, डायोड्स हो गया। अच्छा, डायोड स्पेलिंग ये होता है एंड एस लगा देंगे, मतलब डायोड्स, ओके। देन उसके बाद ऑसिलेटर, मॉसफेट, फेट एंड एससीआर, ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर क्या होता है, ये सभी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कि एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है एक्टिव कंपोनेंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, क्या फंक्शन होता है, सभी चीज़ें जो है हम लोग एक एक करके सीखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल आपको बेसिक से सीखना होगा, स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा, तभी जाके उस सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टली पढ़ पाएंगे, इंटरेस्ट मिलेगा उस सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, आपको चीज़ों को समझने में भी दिक्कत होगा। तो मैं इसीलिए ऐसे करके कराऊंगा कि आपको सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिले, आपको पढ़ने में मज़ा भी आए, एंड सभी कंपोनेंट को हम लोग ऐसे ऐसे करके सीखेंगे, ठीक है, ताकि आगे जाके बिल्कुल आसानी से हम लोग सारे कंसेप्ट को समझ पाए, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट में क्या क्या आ जाता है, एग्जाम्पल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ऑसिलेटर्स आ गया आपका, एंड मॉसफेट आ गया। मॉसफेट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके। यहाँ से आता है फेट से ही आता है मॉसफेट, ठीक है, एससीआर। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो एलिमेंट्स है, दिस आर द एक्टिव एलिमेंट्स, ओके। इन सभी के बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। अभी बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट के बारे में। पैसिव कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट किसे कहते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। देखो, अब ये वो सभी कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को रिसीव करता है। सप्लाई कौन देता है, एक्टिव कंपोनेंट सप्लाई देता है, एंड पैसिव कंपोनेंट इसको रिसीव करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, इसको स्टोर करता है, एंड इसको ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एनर्जी के फॉर्म पे। दिस आर द पैसिव कंपोनेंट्स, ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कुछ, दिस दोस कंपोनेंट which receives energy, absorb energy, absorbs energy, ठीक है, which absorb energy and एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, रिसीव करने के बाद क्या करता है, एंड देन
convert and then convert the energy to heat or stored it in the form of magnetic or इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे? ये वो सभी कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है, देन उसके बाद इधर ये क्या करता है कि एनर्जी को आपका हीट में बदल देता है या फिर उसको स्टोर कर लेता है एज ए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के आकार में इसको आपका स्टोर कर लेता है। जैसे कि कैपेसिटर करता है, कैपेसिटर उसको स्टोर कर लेता है एनर्जी को। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पैसिव कंपोनेंट्स। चलो, तो इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल है पैसिव कंपोनेंट्स का। तो पैसिव कंपोनेंट्स का एग्जांपल जैसे कि आपका रजिस्टर हो गया, जैसे कि इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। ओके, ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल क्या हो गया इधर? रजिस्टर, इंडक्टर्स, ओके, कैपेसिटर्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। चलो, ये 3-4 एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सभी के बारे में हम लोग आगे जाके और भी ज़्यादा डीप से पढ़ने वाले हैं। और भी कुछ कंपोनेंट्स है पैसिव कंपोनेंट्स, ओके, तो उसको भी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। देखो, इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फंडामेंटल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ जितने भी सवाल है वो पूछे जाएगा। ओके, उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो स्टूडेंट है, वो आगे जाके और भी डीप से पढ़ेगा इसको। तो इसके लिए सिर्फ यहाँ पे फंडामेंटल ही सिखाया जाएगा, क्योंकि सिविल में, कंप्यूटर में, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में इसका आगे जाके उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत यूज़ है, तो उसके लिए फंडामेंटल कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर देखो, अगर ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम कर देगा तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बर्बाद हो जाएगा, उसको काम ही नहीं मिलेगा। ओके, कंपनी तब क्या करेगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को उठा लो, मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का काम जानता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानता है, कंप्यूटर का काम जानता है, सिविल का काम जानता है, ऑटोमोबाइल का काम जानता है, तो फिर वो क्यों अलग अलग इंजीनियर रखेगा? वो एक ही इंजीनियर रखेगा जिसके पास सब नॉलेज है। ओके, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को उतना ज़्यादा डीप से पढ़ाया नहीं जाता। ओके, यहाँ पे लेकिन जो सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो उनको आगे जाके ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो, बाकी हमारे लिए सिर्फ इसका फंडामेंटल कंसेप्ट चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। चलो, ये मैंने हेडिंग लगा दिए है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। हेडिंग बहुत ही छोटा हो गया है, लेकिन आप लिख लीजिएगा ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्टिव, एक तरफ एक्टिव, दूसरी तरफ पैसिव। अब ये मैं यहाँ पे वॉइस चेंज नहीं करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ग्रामर में वॉइस चेंज नहीं कराऊंगा, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा
एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में। तो देखो एक्टिव जो कंपोनेंट है वो आपका क्या करता है, एक्टिव कंपोनेंट सप्लाई एनर्जी, ठीक है। सप्लाई क्या करता है, सप्लाई, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एनर्जी। एक्टिव कंपोनेंट सप्लाई एनर्जी और पावर टू द सर्किट, ठीक है। ये क्या करता है, सर्किट को एनर्जी या फिर पावर देता है। वहीं पे पैसिव कंपोनेंट क्या करता है, पैसिव कंपोनेंट यूटिलाइज द एनर्जी और पावर, ठीक है। तो पैसिव कंपोनेंट क्या देता है, आपका एनर्जी या फिर पावर देता है सर्किट को, एंड वहीं पे पैसिव कंपोनेंट उस पावर को सर्किट पे आपका यूटिलाइज करता है, मतलब यूज़ करता है इन द सर्किट, ठीक है, इन द सर्किट। ओके, पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि एक्टिव कंपोनेंट सर्किट को पावर देता है, एनर्जी देता है, वहीं पे पैसिव कंपोनेंट उसको यूज़ करता है। ओके, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देख लो। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो एक्टिव कंपोनेंट है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो जो भी एक्टिव कंपोनेंट है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है किसके रूप में, वोल्टेज के रूप में, इधर आपका करंट के रूप में। एंड वहीं पे पैसिव कंपोनेंट क्या करता है, इसको स्टोर करता है, इट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, ठीक है। बात समझ में आया। तीसरा डिफरेंस देख लो, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन, they are not capable of providing इसका मतलब क्या है, देखो सर्किट में पावर को अगर बढ़ाना है तो हम लोग एक्टिव कंपोनेंट यूज़ करके उसको बढ़ा सकते हैं, पावर गेन होने का मतलब बढ़ाना, ठीक है। लेकिन पैसिव कंपोनेंट अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उल्टा वो रिड्यूस हो जाएगा, पावर जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, दैट इज़ वाई दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन। ओके, ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस देख लेते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है, इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट के सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को जो है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सर्किट में कितना करंट देना होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी कंपोनेंट के सारे, इन सभी एलिमेंट के सारे। लेकिन पैसिव कंपोनेंट के सारे हम लोग करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। दिख रहा है आपको, अच्छा दिख रहा है। चलो आखिरी लिख लेते हैं हम लोग। दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर द ऑपरेशन, दे require
एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर द ऑपरेशन, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी external source for the operation, ठीक है। चलो, तो ये कुछ डिफरेंस हो गया। आखिरी को मैं समझा देता हूँ। दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर द ऑपरेशन, तो एक्टिव कंपोनेंट को काम करने के लिए उसको बाहर से हमें एनर्जी सोर्स देना होता है, तभी जाके वो काम करता है, ठीक है। एंड वहीं पे अगर बात करें पैसिव कंपोनेंट, इसको अलग से कोई सोर्स नहीं लगता है। जैसे कि आप क्या है कि रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है। रजिस्टर को एक्स्ट्रा कोई सोर्स नहीं लगता है उसको काम कराने के लिए। सर्किट में उसका जो काम है, ठीक है, उसका काम कराने के लिए उसको एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लगता है। जब सर्किट ऑन होगा, ठीक है, तो वो अपने आप काम करने लगेगा, उसको एक्सटर्नल सोर्स देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वहीं पे यहाँ पे जो है ये आपका एक्टिव कंपोनेंट, इसको काम कराने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होता है। ओके, एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होता है। जैसे कि ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर में भी आपका एक्सटर्नल सोर्स देना होता है। डायोड में भी आपका एक्सटर्नल सोर्स लगता है। ओके, वोल्टेज सोर्स, उसको भी आपका बैटरी जो होते हैं वो भी चार्ज करना होता है। मतलब एक्सटर्नल सोर्स देना होता है, तभी जाके वो हमें काम पे, मतलब तभी जाके जो है वो काम पे आपका काम स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब उसका ऑपरेशन एक्सटर्नल सोर्स के बिना नहीं चलेगा। लेकिन पैसिव कंपोनेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स दे वर्क। ओके, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रजिस्टर के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है हम लोग वहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कैपेसिटर में जाएंगे, डायोड करेंगे, फेट, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, ओके, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंडक्टर जैसे हो गया, ट्रांसफॉर्मर, सभी के बारे में हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड क्लासेस को शेयर कीजिए अगर अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि जितना क्राउड जितना ज़्यादा होगा, आप लोगों का सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा, क्लास कराने में मज़ा उतना ज़्यादा आता है, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहिएगा एंड अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले चैनल को, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए। ओके, ठीक है ना। आप जितना सपोर्ट करेंगे क्लास कराने में उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।